कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, बल्कि यह तो संतोष लाती है। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। दोस्तों, वैसे तो मोदी जी का जीवन बहुत ही साधारण से शुरू हुआ, मगर अपनी देशभक्ति, जज्बे और अपनी मेहनत के दम पर ऐसी सफलता हासिल की जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। मोदी जी बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए। अपने बचपन के दिनों में जब बच्चे खेलने कूदने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तब उन्होंने अपने घर की आर्थिक सहायता के लिए अपने पिता के चाय की दुकान में हाथ बटाया और ट्रेन के डिब्बे में जाके चाय बेची। दोस्तों, हम शुरू से मोदी जी के चाय बेचने से प्रधानमंत्री बनने तक की ये अद्भुत सफर को डिटेल में जानते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले में हुआ था। नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और माता का नाम हीराबेन मोदी है। जन्म के समय उनका परिवार बहुत ही गरीब था और वे एक कच्चे से मकान में रहते थे। नरेंद्र अपने माता पिता की 6 संतानों में तीसरे पुत्र है। मोदी के पिता रेलवे स्टेशन पे चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मोदी जी ट्रेन के डिब्बों में जा जाकर चाय बेचते थे। वे चाय बेचने के साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई में भी पूरा ध्यान रखते थे। मोदी जी के टीचर बताते हैं कि नरेंद्र पढ़ाई लिखाई में तो ठीक ठाक छात्र थे, लेकिन वे नाटकों और भाषणों में जम के हिस्सा लेते थे और उनको खेल कूद में भी बहुत ही दिलचस्पी थी। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई वडनगर में पूरी की और सिर्फ 13 साल की कम उम्र में उनकी सगाई जसोदाबेन के साथ कर दी गई और फिर 17 साल की कम उम्र में उनकी शादी हो गई। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के न्यूज़ के अनुसार नरेंद्र और जसोदाबेन ने कुछ साल साथ रहकर बिताए, लेकिन कुछ साल बाद नरेंद्र मोदी की इच्छा से वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। बचपन से ही मोदी जी में देशभक्ति कुट कुट के भरी थी। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उस समय मोदी जी रेलवे स्टेशन पर जवानों से भरी ट्रेनों में जवानों के लिए खाना और चाय लेके जाते थे। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी मोदी जी ने जवानों की खूब सेवा की थी। सन 1971 को मोदी जी आरएसएस के प्रचारक बने। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीजी की डिग्री प्राप्त की। आरएसएस में उनके बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें भाजपा में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 1990 में अडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया, जिससे भाजपा के सीनियर लीडर्स काफी प्रभावित हुए। आगे भी उन्हें अद्भुत कार्यों के बदौलत भाजपा में उनका महत्व बढ़ता रहा। आखिरकार मोदी जी और कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई और उनकी पार्टी ने गुजरात में 1995 के विधानसभा चुनाव में बहुमत में अपनी सरकार बना ली। लेकिन मोदी जी से कहासुनी होने के बाद शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी से रिजाइन दे दिया। उसके बाद केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और मोदी को केंद्रीय मंत्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। 2001 में केशुभाई पटेल की सेहत बिगड़ने लगी थी और भाजपा चुनाव में कई सीटें हार रही थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री का अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मोदी जी ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने कार्य को संभाला और गुजरात को फिर से मजबूत कर दिया। मोदी जी ने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, टूरिज्म को बढ़ावा दिया। देश में पहली बार किसी राज्य की सभी नदियों को एक साथ जोड़ा गया, जिससे
पूरे राज्य में पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का निर्माण भी गुजरात में ही हुआ और इस सब के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए और देखते देखते गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया और वह खुद गुजरात के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इसी बीच मार्च 2002 में गुजरात के गोधरा कांड में मोदी जी का नाम जोड़ा गया। इस कांड के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और फिर कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों ने मोदी जी के इस्तीफा की मांग की। इसके बाद इस घटना की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच दल बनाई और फिर दिसंबर 2010 में जांच दल के रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया कि इन दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। मोदी जी के अच्छे डिसीजन और कार्यों की वजह से गुजरात के लोगों ने मोदी जी को 4 बार लगातार अपना मुख्यमंत्री बनाया। गुजरात में मोदी की सफलता का देखकर बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने मोदी को 2014 की लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद मोदी ने पूरे भारत में बहुत सारी रैलियां की और साथ ही साथ सोशल मीडिया का भी भरपूर लाभ उठाया और करोड़ों लोगों तक अपनी बात रखी। मोदी के अद्भुत विकासशील कार्य, उनकी प्रेरणादायक भाषण, देश के लिए उनका प्यार और उनकी सकारात्मक सोच की वजह से उन्हें भारी मात्रा में वोट मिले और वे भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। मोदी जी बहुत ही मेहनती व्यक्ति है और वे 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही घंटे सोते हैं। दोस्तों, मोदी जी का कहना है कि कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती है, वो तो बस संतोष लाती है। नरेंद्र मोदी शुद्ध शाकाहारी है और वे नवरात्रि के 9 दिन उपवास रखते हैं। मोदी अपने सेहत का पूरा ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन योग करते हैं। मोदी जी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनका कहना है कि मेरे पास अपने बाबा दादा की न ही एक पाई है और न ही मुझे चाहिए। मेरे पास अगर कुछ है तो अपनी माँ का दिया आशीर्वाद। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।